हाय वेलकम टू कोड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। हम यहाँ पे रिएक्ट जेएस के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो मुझसे ही पूछे गए हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये वाला क्वेश्चन मुझसे हैकर रैंक में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन मुझसे एक एडटेक कंपनी में पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन भी एक कंपनी में पूछा गया था। फिर ये वाला क्वेश्चन एक स्टार्टअप में मुझसे पूछा गया था। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ये कार कंपनी है उसमें मुझसे यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें ये वाले दो क्वेश्चंस आउटसोर्स कर दिए थे इस कंपनी ने टू अ थर्ड पार्टी कंपनी जो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस मुझसे ही पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन मुझसे 3 बार पूछा जा चुका है 3 अलग अलग इंटरव्यू में। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताया था, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे मुझसे पूछा गया था एक कंपनी के इंटरव्यू में। कंपनी का जो इंटरव्यू था वो फ्रंट एंड इंटरव्यू था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे HTML पूछी, फिर CSS पूछी, फिर जावास्क्रिप्ट पूछी, फिर रिएक्ट पूछी और फिर एंड में मेरे को ये वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है। तो एंड में जब मेरे को ये वाला क्वेश्चन दिया था उन्होंने, जब दिखाऊंगा अभी कौन सा क्वेश्चन था, तो जब मेरे को ये वाला क्वेश्चन मिला था तो मुश्किल से 7 मिनट रह गए थे। 1 घंटे का वो इंटरव्यू था और 50 या 55 मिनट तो वो बंदा मुझसे थ्योरी पूछता रहा। ठीक है, थ्योरी में इधर उधर मेरे को घुमाता रहा और आखिरी के 5 या 7 मिनट में उसने मेरे को ये वाला क्वेश्चन दिया था। तो ऑब्वियसली 5-7 मिनट में कोई क्वेश्चन होता नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूरा नहीं हुआ था, बट काफ़ी हद तक मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया था। फिर टाइम पूरा हो गया था और इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। तो ये वाला क्वेश्चन 5-7 मिनट में उस समय में मुझसे पूरा नहीं हो पाया था। थोड़े से 5 मिनट अगर मेरे को और मिल जाते तो ये वाला क्वेश्चन उस टाइम में पूरा कर देता। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आपको यहाँ पे 3 ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं। ठीक है, कंट्री का ड्रॉप डाउन है, स्टेट का ड्रॉप डाउन है, सिटी का ड्रॉप डाउन है। कंट्री जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे स्टेट का ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और इस कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। और जैसे आप यहाँ पे स्टेट का ड्रॉप डाउन में किसी स्टेट को सेलेक्ट करोगे तो स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं वो सब सिटीज़ आ जाएंगी। आपको यहाँ पे ये बनाना है। इसका जो डेटा ऑब्जेक्ट था, जो यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट था वो मेरे को कंपनी से ही मिला था। उस इंटरव्यू ने मेरे को ये डेटा ऑब्जेक्ट दिया था। डेटा ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरे पास यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। कंट्रीज़ का तो सिंपल है, आपके पास यहाँ पे कंट्री है तो जो यहाँ पे की है ना, की है और उसकी वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी है। आपको यहाँ पे की को डिस्प्ले करवाना है। स्टेट्स में अगर आप देखो ना तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्टेड है, स्टेट के अंदर फिर यहाँ पे कंट्री है। तो जो भी आपकी कंट्री सेलेक्ट होगी उसका आपको यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे वो वाली कंट्री है या नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। जो स्टेट है वो आपकी यहाँ पे की है और वैल्यू यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक कंट्री है जिसके अंदर वो स्टेट है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सिटीज़ है। सिटीज़ के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं वो यहाँ पे हमें की में मिली हुई हैं। और यहाँ पे वैल्यू के अंदर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टेट है और कंट्री है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहाँ फंस सकते हो आप? 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट में फंस जाओगे कि आप ये इसका चेक कैसे लगाओगे। वैसे तो बहुत इजी है, जब आप इसको करने बैठोगे ना तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर आप इसको पहली नज़र में जब देखोगे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। बट कोई बात नहीं, इसको अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने आपको बताया, मेरे को इस क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से 5 या 6 मिनट मिले थे क्योंकि इंटरव्यू पूरा होने वाला था। तो उस 5 या 6 मिनट में इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं था। तो आधा किया था मैंने क्वेश्चन, उसके बाद फिर इंटरव्यू मेरा वहाँ पे आके एंड हो गया था। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक नया सैंडबॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट का कोड सैंडबॉक्स बना लिया। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके इन सभी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट से इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे 8 वीडियोज़ हैं, ये 9th वीडियो है। और जब आप यहाँ पे इसको खोलोगे तो यहाँ से आप खोल के जो बड़ी प्लेलिस्ट है आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आप रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कोड सैंडबॉक्स बना लिया विद द नेम लोकेशन सेलेक्टर। ये यहाँ पे उसकी index.js फाइल है और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये यहाँ पे उसकी app.js फाइल है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉन्स्टेंट डेटा रखना है। तो constant.js के नाम से इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई और मेरे पास जो डेटा है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो डेटा है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो मैंने यहाँ पर ये किया। उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स में जाना है और यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है। सपोज कंपोनेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया।
और मेरे को दिया हुआ नहीं था वहाँ पे, मतलब उन्होंने मेरे को कुछ बोला नहीं कि आपका जो कंपोनेंट है वो इसी नाम से होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ सपोज होम डॉट JSX, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं ले रहा हूँ कॉन्स्ट टू होम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको करते हैं यहाँ से रिटर्न, और यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पर एक डिव ले रहा हूँ जिसमें मैंने सपोज यहाँ पर एक हेलो लिया, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट 424 10 होम, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है app.js के अंदर, app.js के अंदर यहाँ से ये हटाते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लिया, और यहाँ पर ये मैं यहाँ पर होम करके होम एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे होम कंपोनेंट को अपने इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अपने जो होम कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है सर, अ, यहाँ पर है ना मेरे पास जो कॉन्सेंट फाइल में जो डेटा है उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर जो ये डेटा हो जाएगा ना ये हार्ड कोडेड हो जाएगा फॉर दिस कॉम्पोनेंट। इंटरव्यू इस चीज़ को नोटिस करेगा कि आपका जो कंपोनेंट है वो कितना हार्ड कोडेड है। तो आप यहाँ पे एक काम तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ करो या ना करो, ये काम ज़रूर करना कि जो भी डेटा है वो आप पेरेंट कंपोनेंट से पास करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट से पास करूँगा। तो मैंने यहाँ पर होम के अंदर मैं एज अ प्रॉप यहाँ पे ये डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस से जाना है होम के अंदर, app.js को यहाँ पे करते हैं क्लोज, इसका काम नहीं है अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है सर, अब यहाँ पे मेरे को तीन वो बनाने हैं, तीन मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है। सेलेक्ट कंपोनेंट बेसिकली अगर मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन क्या होता है, ड्रॉप डाउन बेसिकली एक सिलेक्ट होता है, ठीक है। एक सिलेक्ट का यहाँ पे ओपनिंग होता है, एक सिलेक्ट का यहाँ पे क्लोजिंग होता है, ठीक है। सिलेक्ट से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट लिखा, मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी ड्रॉप डाउन आ गया। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे जो अपने वो हैं ऑप्शन से आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डाला सेलेक्ट कंट्री, तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री लिखोगे तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट कंट्री के नाम से, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आया सेलेक्ट कंट्री के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे से हमने डेटा पास किया था, जो मैं यहाँ पे डेटा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे सर जो आपके तीनों यहाँ पर वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, तीनों मेरे पास यहाँ पे जो ये ड्रॉप डाउन हैं इसमें मेरे को डेटा डलवाना है। मैंने आपको क्या बोला था, constant.js फाइल जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो की में है, वो वैल्यू में नहीं है। तो आपको जो की है उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, ये काम आप यूज़ इफेक्ट के अंदर भी कर सकते हो। अगर सपोज इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि ये काम आपको यूज़ इफेक्ट के अंदर करना है, तो ये आप वहाँ पर भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेरे पास यहाँ पे कोई और स्टेट है नहीं जो इसको अपडेट करेगी और इसको रीरेंडर करेगी, तो इसको यहीं पे कर देते हैं। तो डेटा डॉट कंट्रीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कीज़ हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कीज़ हैं वो आप निकाल सकते हो एज एन एरे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ फंक्शन। और यहाँ पे मैंने पास किया डेटा डॉट कंट्रीज, डेटा मेरा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कंट्रीज़ यहाँ पे की है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया। और ये जो कंट्रीज़ हैं ये अब यहाँ पे इसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो कंट्रीज़ है उसको मैं यहाँ पे मैप कर सकता हूँ, और एक एक कंट्री को मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे कंट्री को पास कर सकता हूँ, ठीक है। एक की मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी, की में ले लेते हैं यहाँ पे कंट्री। अगर आपने HTML के बेसिक्स यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉप भी चलता है, वैल्यू में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कंट्री, एंड दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे सभी कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन मैं इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसके वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं एम्प्टी, और इसको कर देते हैं यहाँ से हिडन, ठीक है, ताकि ये वाला जो प्रॉप है, ये वाला जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिखे ही ना। वेरी नाइस, ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये जो सिलेक्ट है ये मेरे को यहाँ पे 2 बार चाहिए, तो ये 2 बार मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंट्रीज़ हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मेरे को जो भी कंट्री सेलेक्ट होती है उसके बेसिस पे स्टेट दिखाना है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स, तो जहाँ जहाँ पर भी कंट्री के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है उस ऑब्जेक्ट की मेरे को यहाँ पे की को रिटर्न करना है। तो इसका एक चेक लगाना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पर ले लेते हैं कॉन्स्ट स्टेट्स लिया सपोज मैंने यहाँ पे, इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं।
बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसमें ले लेते हैं डेटा डॉट स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट्स के अंदर है। अब यहाँ पे मेरे पास जो जितनी भी कीज़ हैं, ठीक है, इतना करने से क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये एज एन एरे आ जाएगा। लेकिन अब मेरे को चेक लगाना है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे फिल्टर करना है। फिल्टर किस बेसिस पे करना है मेरे को? फिल्टर मेरे को यहाँ पे करना है उस बेसिस पे कि डेटा डॉट स्टेट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मेरा यहाँ पे ये डेटा है, इसका जो स्टेट्स है, मतलब ये रिटर्न करेगा ये मेरे को, और इसके अंदर जो भी करंट स्टेट है, ठीक है, करंट स्टेट कहाँ से आएगी? करंट स्टेट यहाँ से आएगी। तो ये जो स्टेट है इसको आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। डॉट डॉट करके यहाँ पर आप आ चुके हो। डॉट कंट्री अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डॉट कंट्री इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे आपकी सिलेक्टेड स्टेट है, सिलेक्टेड कंट्री है, सॉरी, सिलेक्टेड कंट्री कहाँ से आएगी? आपको यहाँ से जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करोगे वो आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्री आएगी। तो मेरे को यहाँ पे 3 स्टेट भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। वो 3 स्टेट आपकी होंगी यहाँ पर, जो आपके स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, और जो आपके यहाँ पे उनको सेलेक्ट करेंगे, सिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे 3 स्टेट चाहिए होंगी। तो तीनों स्टेट यहाँ पे बना लेते हैं, सपोज कॉन्स्ट और सिलेक्टेड कंट्री सेट सेलेक्टेड कंट्री इज इक्वल्स टू यू स्टेट, और यहाँ पे इसको मैं ले रहा हूँ इनिशियली एम्प्टी। तो जो भी आपकी सिलेक्टेड कंट्री है, ठीक है, वो मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कंट्री में सपोज आपने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जो कंट्री है उसमें इसको थोड़ा सा राइट में ले लेते हैं। कंट्री में सपोज आपने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट किया है, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो जहाँ जहाँ पर भी यहाँ पे मैच होगा यूनाइटेड स्टेट्स, वो यहाँ पे उन सभी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे एज एन एरे रिटर्न कर देगा। मतलब जो जितनी भी कीज़ हैं, आप यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, फिल्टर फंक्शन एक एरे को रिटर्न करता है। तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो एज एन एरे यहाँ पे आपके पास रिटर्न हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके सिलेक्ट स्टेट कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो स्टेट्स हैं उसको मैप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेट एक एरे है। और फिर यहाँ पर आप स्टेट ले सकते हो, और ये स्टेट हो जाएगा, और जो स्टेट है उसी को ही आप यहाँ पे डिस्प्ले कराओगे। मेरे को यहाँ पे 2 स्टेट और चाहिए, तो वो भी बना लेते हैं हाथों हाथ। एक तो है यहाँ पे सेलेक्टेड स्टेट, एक और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेट सेलेक्टेड स्टेट इज इक्वल्स टू यू स्टेट, और यहाँ पे ले लेते हैं इसको एम्प्टी, और कॉन्स्ट ये हो जाएगा आपका सिलेक्टेड सिटी, और सेट सिलेक्टेड सिटी, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे यू स्टेट, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम एम्प्टी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मेरे को यहाँ पे आपके स्टेट्स भी निकालनी है, तो स्टेट्स को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ये सिटीज़ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे सिटीज़ के नाम से ही है, तो यहाँ पे आपका सिटीज़ आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिटीज़ को आप यहाँ पे ये कर दोगे, और बहुत आसान है, सेम ही है। और यहाँ पे लेकिन अब आपको यहाँ पे 2 चेक लगाने पड़ेंगे आपको सर। यहाँ पे पहला चेक तो आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा कि कंट्री भी उसके इक्वल होनी चाहिए जो सिलेक्टेड कंट्री है, एंड दूसरा चेक यहाँ पे आपका एंड का आएगा। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि आपको यहाँ पे अब स्टेट का भी चेक लगाना पड़ेगा कि कंट्री के साथ साथ वो यहाँ पे स्टेट भी वो होनी चाहिए। तो डॉट स्टेट आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्री की जगह आपको यहाँ पे डाल देना है सिलेक्टेड स्टेट। तो बेसिकली ये चेक जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों चेक जब आप यहाँ पे लगा लोगे तो एक वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, और वो वैल्यू आप यहाँ पे सिटीज़ के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सिटी, और जो सिटीज़ है उसको आप यहाँ पे वो कर सकते हो, मैप कर सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा सिटी। इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि 2 जगह मेरे को यहाँ पे इसको और पेस्ट करना है। एक जगह मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, एक जगह मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, डेट्स इट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, इस ये जो आपका सेलेक्ट है इसके अंदर से मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ को पिक करना है। वैल्यूज़ को पिक करके मेरे को यहाँ पे उसको एक स्टेट के अंदर उसको स्टोर कराना है। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट के जो ये सिलेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे एक वैल्यू जाएगी। वैल्यू कौन सी होगी? जो भी आपकी सिलेक्टेड कंट्री होगी, ठीक है। जो स्टेट है बेसिकली मेरी, जो मैंने यहाँ पे ऊपर स्टेट बनाई हुई है सेलेक्टेड कंट्री के नाम से, वो मैंने यहाँ पर एज अ वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर एक ऑन चेंज आता है। यहाँ पे ये वाला प्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर ऑन चेंज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सपोज मैं डाल रहा हूँ हैंडल चेंज, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे हैंडल चेंज डाल रहा हूँ इसको, और ऊपर आते हैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल चेंज इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम करते हैं इसको हैंडल कंट्री चेंज ले लेते हैं। इसको यहाँ पे हैंडल कंट्री चेंज लिया मैंने, ताकि सिर्फ जो कंट्री है हम यहाँ पे
उसी को ही चेंज कर रहे हैं। और ये यहाँ पर एक ई आएगा और यहाँ पे सेट सिलेक्टेड कंट्री और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो यहाँ पे अपना ये है जो कंट्री वाला यहाँ पे आपका स्टेट है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला स्टेट आपका यहाँ पे एम्प्टी है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अब यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री को सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे स्टेट के अंदर वैल्यू आ गई। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क करता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। यहाँ यहाँ पे मैंने सपोज सेलेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्टेड स्टेट। ठीक है, ऑन चेंज कर रहे हैं। ऑन चेंज करते ही आपको यहाँ पे करना है हैंडल स्टेट चेंज और CHANG। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, एक बार और पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हैंडल स्टेट चेंज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सपोज हैंडल सिटी चेंज, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये हैंडल सिटी चेंज जो है इसको मेरे को यहाँ पे नीचे डालना है। तो आपको यहाँ पर आना है नीचे, ये वाला लास्ट वाला जो आपका यहाँ पे सिलेक्ट है इसमें सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सिलेक्टेड सिटी एंड जो इसका यहाँ पे ऑन चेंज है, ऑन चेंज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हैंडल सिटी चेंज। तो कंट्रोल V मैंने यहाँ पे डाल दिया सीधा हैंडल सिटी चेंज। तो बिल्कुल ठीक है, अपना जो यहाँ पे कोड है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। अगर मैं आपको यहाँ पे सपोज US को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जो स्टेट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर सभी आ जाएंगे। सपोज टेक्सास को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो जो सिटी है वो नहीं आई, यहाँ पे स्टेट भी नहीं है। अब कोई बात नहीं, कैलिफोर्निया देखते हैं। कुछ गड़बड़ है। अरे ये तो ये भी ठीक है। ओ यहाँ इशू है, दिख गया मेरे को। यहाँ पर आपको लिखना है सेट सिलेक्टेड स्टेट, यहाँ पर आपको लिखना है सेट सिलेक्टेड सिटी। मैं यहाँ पर इसको चेंज ही करना भूल गया। वेरी नाइस इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब अगर आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। मैंने यहाँ पे US सेलेक्ट किया, US के बाद मैंने सपोज यहाँ पे टेक्सास सेलेक्ट किया और जो सिटी है वो सपोज मैंने यहाँ पे ह्यूस्टन को सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे इश्यूज़ कहाँ पे हैं? इश्यूज़ यहाँ पर है, सपोज मैं यहाँ पे कनाडा को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। ये मेरे को यहाँ पे क्लिकेबल नहीं रखना। ठीक है, कनाडा में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास उसमें कनाडा का मेरे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मेरे पास यहाँ पे एक भी स्टेट नहीं है, सब मेरे पास यहाँ पे US की वैल्यूज़ है। कंट्री यहाँ पे सब में US है। तो अगर ये एम्प्टी है तो ये यहाँ पे ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब इनिशियली तो मेरे को यहाँ पे क्या रखना है, इनिशियली अगर यहाँ पे कोई भी कंट्री सपोज सेलेक्टेड ही नहीं है तो आप यहाँ पे स्टेट को देख ही नहीं सकते। इनिशियली तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो इसको करने के लिए ना आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको डिसेबल कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे जो सिलेक्ट है उसको मेरे को यहाँ पे डिसेबल रखना है। कब तक डिसेबल रखना है? जब तक आपकी जो कंट्री है उसके अंदर वैल्यू ना आ जाए। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे सिटी को भी डिसेबल रखना है। मेरे को यहाँ पे डिसेबल्ड, और जब तक आपकी स्टेट के अंदर कोई वैल्यू ना आ जाए सेलेक्टेड स्टेट, तब तक मेरे को यहाँ पे इसको भी डिसेबल रखना है। तो आपको यहाँ पे ये काम करना है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऊपर चलते हैं, एक बार फाइनल इसको चला के देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे US को सेलेक्ट किया, स्टेट आ गई, स्टेट सपोज कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस, बिल्कुल ठीक है। और सपोज इसको मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर न्यूयॉर्क आ गया और बिल्कुल मस्त चल रहा है। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली बहुत सिंपल था। कुछ अगर आप इसमें माइनर सी चीज़ें अगर आपने यहाँ पे वो पकड़ ली तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, बस 5-6 मिनट से ज़्यादा टाइम मेरे को मिलना चाहिए था। ठीक है, 10 मिनट भी मिलते तो भी मैं कर देता, मतलब 3-4 मिनट मेरे को और चाहिए थे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता। बट कोई बात नहीं, ठीक है। और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना अगर आप एक रिएक्ट फ्रंट एंड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।